और आज हम गोविंदपुरा गांव में तहसील बारडा जिला चरखी दादरी हरियाणा में पहुंचे हैं। आज हम एक किसान भाई हैं जिनका नाम है जितेंद्र जी, उनके बारे में हम आज खास बातचीत करने वाले हैं। जितेंद्र जी जो हैं एक नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती के जो किसान हैं जो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। आज उनकी जुबानी से ही आज हम उनसे जानेंगे वो किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग करते हैं। कि आप बताइए नेचुरल फार्मिंग आप कैसे करते हो, कितना मुनाफा हुआ और हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे, आप बता सकते हो? जी सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो स्कीम चल रही है, मेरा अनुरोध है सब उसको जो है ना फॉलो करें। क्यों करना हमने, क्योंकि जो हमारी अब फिलहाल हम रासायनिक खाद बीज डालकर जो खेती कर रहे हैं उससे एक तो हमारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, किसान का खर्चा बढ़ रहा है, और तीसरा जो है ना हर एक जो हमारा भारतवासी उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। तो इसमें नेचुरल फार्मिंग में क्या है, हम एक हमारी गौ माता के सहारे हमारी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। उसमें हमें जो है ना हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत हम बना के यूज़ कर सकते हैं, घन जीवामृत बना के यूज़ कर सकते हैं। और जो है ना केवल एक गाय के सहारे हम उसमें जो सबसे पहला हमारा कदम होगा, हमने जहर सबसे पहले बंद करना होगा, क्योंकि गाय के गोबर में बहुत सारे असंख्य माइक्रोब्स हैं। जितनी ये कंपनियां हैं जो कि जैविक कारोबार आज के दिन कर रहे हैं, उनके जो मोस्ट एक्टिव बैक्टीरियाज हैं वो हमारे काऊ डंग से लिए गए हैं। तो हम उसको मार्केट से परचेज़ न करके विभाग की स्कीम का फ़ायदा उठा के, क्योंकि विभाग हमें 25,000 देसी गाय परचेज़ करने के लिए प्रदान कर रहा है, और साथ ही जीवामृत और अन्य घोल बनाने के लिए हमें 3,000 रुपये ड्रम परचेज़ करने के लिए प्रदान कर रहा है। तो किसान भाई इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और अपने खेत को सुधारें, अपनी सेहत को सुधारें और अपनी इनकम को बढ़ाएँ, अपने खर्चे को घटाएँ। धन्यवाद जी। किसान भाई आपने बहुत अच्छा बताया। और एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, प्राकृतिक खेती जो कर रहे हो आप कितने साल से कर रहे हो? लगभग 6 से 7 साल हो गए। वैसे तो अमूमन 10-11 साल हो गए, लेकिन 6 से 7 साल से पूर्णतः मैं कर रहा हूँ। और उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने विभाग की जो प्रयोगशाला उससे मेरी मिट्टी की जांच करवाई थी, तो वहाँ पे रिजल्ट देख के वो चौंक गए थे, कह रहे थे एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं, शायद कुछ गलती हुई है। उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो उसमें जो नोट करने वाली चीज़ थी वो था भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, जो कि 0.62 मेरी ज़मीन का मिला है। और हमारे एरिया का अमूमन देखे एक औसत है वो 0.20 से 0.25 तक वेरी कर रहा है। और ये केवल एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो जैविक कार्बन बता रहे हैं, ये जो 6.2 बता रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये जैविक कार्बन ही हमारे जो एरिया की जो है भूमि है उनमें जैविक कार्बन कम होता है, उसकी वजह से उत्पादन कम होता है। और जैविक कार्बन के लिए किसान भाई आप क्या करते हो, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप इसके बारे में जानते हो? जी बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो देखो, हमें जो हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं या देसी खाद है या गाय का गोबर यूज़ करें, तो वो पहले तो हमने जहर बंद करके और जो है ना फसल अवशेष या हरी खाद जो अपने खेत में वो मिलानी पड़ेगी। और उसके बाद हमने जहर बंद कर देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया हैं वो पनपने लग जाएंगे। और गाय के गोबर का यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया नेचुरली हमारी ज़मीन में पनप जाएंगे। और जो हमारे फसल अवशेष हैं उससे डिमक न होके वो जो है बैक्टीरिया उसको अब विघटित करके और ऑर्गेनिक कार्बन में परिवर्तित कर देंगे, जिससे हमारी जो नमी है खेत में वो भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बनी रहेगी। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसको वो अब्जॉर्ब करके रखेगी। तो आज के दिन अगर हम रासायनिक खेती से भी खाद से भी खेती कर रहे हैं ना, तो भी हमें जैविक खेती साथ में अपनानी ही पड़ेगी। नहीं तो अकेली रासायनिक खेती, क्योंकि ये रासायनिक कंटेंट है भूमि के साथ, ये जो है ना रिएक्टिव एक्शन है इनका, और ये फिक्सिंग फॉर्म में आ जाते हैं जो कि उपलब्ध होते नहीं है। कई बार हम लैब में जांच करवाते हैं तो हमारी मिट्टी में तो पोषक तत्व वो उपलब्ध बता देते हैं, लेकिन साथ में उस मिट्टी में जो फसल कड़ी है उसकी जाँच करवाते हैं तो उसमें डेफिशिएंसी बताई जाती है कि इसमें ये भी डेफिशिएंसी है, वो भी है। वो पौधा अपटेक नहीं कर पाता, और उसका कारण वही है कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है ज़मीन का वो कम है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो निम्न है। इसलिए जहर को बंद करें और प्राकृतिक खेती अपनाएं, गौ माता का सहारा लें। बहुत अच्छा किसान भाइयों को संदेश दिया। तो एक नेचुरल फार्मिंग की लास्ट बात आपसे पूछना चाहूँगा, तो आपको इसमें जैसे कई किसान भाई मिलते हैं कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा मुनाफा नहीं होता है, और तो इसमें आप मुनाफे की बात करें तो आपको कितना कमा लेते हो आप, कितना? जी डॉक्टर साहब मुनाफे की बात आए तो हमारा जो गणित है ना किसान का वो बहुत कमज़ोर होता है। वो मुनाफा किसको समझता है, जो नगर नारायण हाथ में आ गया उसको मुनाफा समझता है।
अब अगर हम जैविक खेती की तरफ जाते हैं तो बशर्ते कि हमारे रासायनिक जो उर्वरक हैं या खाद पेस्टिसाइड हैं वो तो हमें कम परचेज करने ही पड़ेंगे। साथ में अगर जुताई पे जो खर्चा लग रहा है, अगर हम ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हमारी ज़मीन जो है वो पोली रहेगी, जुताई का खर्चा भी कम होगा और सीड रेट भी कम होगा, उसमें बीज की भी बचत होगी क्योंकि उसमें बशर्ते जर्मिनेशन आपका अच्छा आएगा उसमें, अगर ज़मीन ख़राब नहीं है तो। तीसरा जो इफ़ेक्ट है कि हमारे जो पशु हैं वो उसी खेत से उन्होंने अपना चारा खाना है, अगर वो पौष्टिक आएगा, शुद्ध आएगा तो पशु की सेहत पे भी रिपीटेशन की दिक्कत नहीं आएगी, पशु की सेहत भी अच्छी रहेगी, हमें जो दूध मिलेगा उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी और हमारा स्वास्थ्य भी, क्योंकि जो हम किसान अन्न जो खाता है वो अपने खेत का ही खाता है तो वो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये इनडायरेक्ट रूप से किसान को बहुत बड़ा फायदा है ये। जी तो बहुत अच्छा बताया आपने और मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसे ही आप किसानों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करते रहें और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप